दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने अभी अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट किया है। आज हम इसकी तीसरी वीडियो डालने जा रहे हैं। तो जिसको भी वो ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो इससे पहले आप पहली वीडियो देखें और दूसरी वीडियो देखें, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट डाल चुका हूँ और अब हम इसका तीसरा पार्ट डालेंगे। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तीसरे पार्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी देख लेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? वो औसत का फॉर्मूला था। औसत का क्या फॉर्मूला था? वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहला क्वेश्चन करूं इससे, पहला क्वेश्चन क्या है? 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा? अब देखो औसत कितना है? 40। इसकी जगह अगर मैं औसत कितना है? 40। इसकी जगह मान पदों का योग पद कौन कौन से है? 11, 23 और x। 3 पद है, 40 तो औसत है, तो 3 पद है। तो हम क्या करेंगे? पदों का योग 11 + 23 + x बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या 3 है आपके, क्योंकि 1 2 3 की गुणा करो, 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। ये तो बराबर 23 हो गया, आपका हो जाएगा 34 + x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 34 ही दबा का माइनस हो जाएगा, तो 120 - 34 x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना? 88 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? 88 नहीं, शायद 86 आएगा। हाँ, योग 86 आएगा, क्योंकि योग 88 तो ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 86 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ, बिल्कुल आसान मेथड। देखो औसत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि औसत आपका बीच की वैल्यू होता है। औसत क्या होता है? आपका बीच की वैल्यू। तो मैंने 40 को बीच में रखा, ठीक है। अब इससे बड़ी जो संख्या रही होगी, इससे पहले 11 और 23 भी रही होगी। अब देखो ये 23 से कितना कम है? 23 से 17 कम है। इसका मतलब ये वाली संख्या 40 तो होगी इसके पास, 17 तो ज्यादा है, इसके बदले का ले रहा होगा ये, ठीक है। और ये कितना कम है इससे? ये कितना कम है इससे? ये है 29 कम, तो 29 इसके बदले के ले रहा होगा ये। मतलब अपने एवरेज जितने तो ले रहा होगा, इसके बदले के भी ले रहा होगा, इसके बदले के भी ले रहा होगा। तो कितना हो जाएगा? 9 7 16, 2 1 3 और 4 7 और 1 8। ऐसे भी कर सकते हो आप बिना फॉर्मूले के। ये आपका होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से करना। जब हम इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे, शायद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब इसके मैं बता दूंगा कि यहाँ पे क्यों करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है? दो संख्याओं का औसत m है। यदि इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो एक संख्या तो m है और दूसरी संख्या हमने x मान ली। अगर मैं इनका औसत का फॉर्मूला लगाऊं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एवरेज बराबर पदों का योग। पदों का योग कितना है? m + x बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आपकी? 2, 1 और 2। तो इन दोनों का एवरेज कितना था? औसत था इनका m, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या n है, ये n थी यहाँ पे, ठीक है। यदि एक संख्या n है तो देखो यहाँ से, तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या ही निकाल ली, तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ से क्या होगा? औसत बराबर पदों का योग। पदों का योग हो जाएगा m + x बटे पदों की संख्या 2 थी, इसकी गुणा करो, तो ये 2m बराबर हो जाएगा m + x हो जाएगा। n दबा का माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2m - n हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2m - n। और x क्या मान ली थी हमने? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान ही बताना था, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2m - n आंसर आ जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। इनसे आगे की दो संख्या सम्मिलित कर लेने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी या कितने की कमी होगी? देखो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। मेरे पास 5 संख्या है, 5 संख्या ली मैंने, 1 3 क्रमागत ले ली 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5। मैंने इसका अगर मैं इन पांचों का एवरेज लूं, इनका एवरेज कितना लिया मैंने? एवरेज मैंने बताया था बीच की वैल्यू होकर है। जब अंतर बराबर हो सब में, तो बीच की वैल्यू कितनी थी इसकी? 3 थी। तो बीच की वैल्यू कितनी थी इसमें? 3 थी। तो हमारा एवरेज हो जाएगा इसका 3। अब क्या करूंगा मैं? तो इसमें अब क्या कहा क्वेश्चन में? यदि इनसे आगे की दो संख्या और सम्मिलित कर ले,
दो संख्या और सम्मिलित कर ली, 6 और 7 और सम्मिलित कर ली, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? अब संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई, तो 7 में बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 4। तो अब एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया कितना? 1 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज अब 4 हो गया। तो 4 होने में कितना बढ़ा? 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो एक कंसेप्ट याद रखना है, अगर हम प्राकृतिक संख्या 2 को बढ़ावे, अगर हम 1 बढ़ावे तो कितने की वृद्धि होगी आपकी? 0.5 की, ठीक है। और अगर मैं 2 संख्या बढ़ाऊं तो 0.5 की और वृद्धि हो जाएगी, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपका 1 की ही वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, अगर कुछ संख्याओं का औसत n हो, तो अगर मैं 2 संख्या बढ़ाऊं, संख्या भी क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या है अगर, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम 2 संख्या बढ़ाओगे तो एवरेज में 1 की वृद्धि होगी। दूसरी चीज बता देता हूं, अगर प्राकृतिक संख्या में मैं 4 संख्या बढ़ाऊं तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर प्राकृतिक संख्या में मैं 6 बढ़ा दूं, 6 संख्या आगे की बढ़ा दूं, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 3 की, आधे की वृद्धि होती है। क्लियर होगा? तो एक कंसेप्ट याद रखना है। साथ के साथ मैं बताता हुआ चलूं, अगर मैं सम संख्या ले लूं, सम संख्या जैसे 2 4 6, अगर मैं सम संख्या 2 बढ़ा रहा तो एवरेज में 2 की ही वृद्धि होगी। ये चीजें याद रखनी है। देखो एक बार बता देता हूँ, सम संख्या पहले 2 4 और 6, क्लियर होगा? इनका एवरेज कितना था? 4 था। सम संख्या के लिए देख रहे हैं, तो पहले एवरेज कितना था? 4 था। अगर मैं 2 संख्या और बढ़ा दूं, 8 और 10 कर दूं, अब एवरेज 6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया एवरेज? 2 बढ़ा। तो सम संख्या में हमने 2 संख्या बढ़ाई, तो 2 संख्या बढ़ाते ही एवरेज में 2 की वृद्धि होगी। तो सम संख्या हो आपकी या विषम संख्या हो, हमेशा सम संख्या और विषम संख्या जितनी बढ़ाओगे एवरेज में उतने की वृद्धि हो जाएगी। ये चीजें याद रखनी है, कंसेप्चुअल बेस पे। आगे जब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब वहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें एक क्वेश्चन ले लेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n था। इसमें सम संख्या भी है ना विषम है, क्रमागत है। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम 2 बढ़ावे तो 0.5 की वृद्धि होकर है, 2 के बढ़ाने से 1 की वृद्धि होकर है, 1 के बढ़ाने से 0.5 की वृद्धि। क्लियर हो गया? एक बार और बता देता हूं, अगर प्राकृतिक संख्याओं को हम 1 संख्या बढ़ाओगे, आगे की तरफ ले जाओगे, अगर पहले 5 तक का थी तो अगर हम 6 तक का ले जाएंगे तो औसत में वृद्धि होगी 0.5 की, आधे की। और अगर मैं 2 संख्या बढ़ाऊं तो वृद्धि कितनी होगी? 1 की। अगर मैं 4 संख्या बढ़ाऊं तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि होगी 2 की। अगर मैं 5 संख्या बढ़ाऊं तो 2.5 की वृद्धि होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, इनसे आगे की 2 संख्याएं सम्मिलित करने पर क्रमागत संख्या का 1 2 3 4 होती है। ये सम और विषम नहीं है, सम और विषम में तो जितनी संख्या बढ़ाओगे उतने की औसत में वृद्धि, और इसमें कितने की वृद्धि होगी? जितनी संख्या बढ़ाओगे उसकी आधे की औसत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 संख्या बढ़ाई, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर होगा? मैंने इसके बाद में यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? समुच्चय a बराबर 0 25 34 और 41 में कौन सी संख्या निकाल देने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये आपको मैं बता देता हूं, जहां पे ये लिखा हुआ होगा हम वहां 0 आंसर नहीं लगाओगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा। कब ये समझो कि 0, देखो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर मेरे पास 4 संख्या है, मेरे पास 4 संख्या है, 4 नहीं 5 ले ली मैंने, कौन कौन सी? 6 8 10 12 और 16, 12 और 14, 6 8 10 12 और 14, ये 5 संख्या ले ली। सबका औसत कितना है इनका? 10। क्लियर हो गया? औसत कितना है? 10। ये चीजें याद रखना। इसी सवाल से मैं सारे के सारे सवाल करा दूंगा, इन 2 सवालों को छोड़कर, ठीक है। इन 2 सवालों को छोड़कर मैं इसी से करा दूंगा। अब देखो समुच्चय ये गिवन है। अब देखो अगर मैं इसमें से, देखो अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज हमें से निकाल लेंगे बेसिक मेथड से। 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 5। इन सबको जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे 10। क्लियर होगा? तो एवरेज कितना है? फॉर्मूले से भी 10 आया, या फिर हमने बताया था कि एवरेज बीच की वैल्यू होता है अगर अंतर सब में बराबर हो। अंतर 2 2 का था सब संख्या में, तो एवरेज हमारा 10 हो गया। क्लियर हो गया? अगर मैं एवरेज में से क्या करूं, मैं
एवरेज में से अगर यह संख्या हटा दूं, अगर मैं एवरेज में से यह संख्या हटा दूं तो अब संख्या कितनी रहेगी हमारी, 4 रह गई। अगर मैं इनका एवरेज निकाल लूं तो एवरेज कितना होगा, 6, 8, 12 और 14। इनका एवरेज कैसा आएगा, +4 करेंगे, प्लस तो कितना हो जाएगा 40/4। एवरेज अब भी कितना है, 10। ठीक है, एवरेज कितना है, अब भी 10 ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो अगर मैं एवरेज जितनी वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि पहले यहाँ 10 था, और 10 ही मैंने निकाल ली, पहला 10 एवरेज था और 10 की मैंने संख्या निकाल ली। तो अगर मैं किसी संख्या में से, किसी सेट में से अगर एवरेज जितनी वैल्यू निकाल लेता हूं तो उसके एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला है 0 को संख्या मानेंगे 25, कभी इसको छोड़ दो 34 और 41। इन सब का अगर मैं एवरेज निकाल लूं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है 25 + 34 + 41 + 0 और बटे में संख्या लेंगे हम 4 को भी। तो एवरेज कितना हो जाएगा, सबका योग हो जाएगा 100/4, एवरेज आ जाएगा 25। ठीक है, तो इन सब का एवरेज कितना है 25। अभी मैंने कंसेप्ट बताया, अगर मैं एवरेज जितनी वैल्यू निकाल लूं तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 25 आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो इसमें से कौन सी संख्या निकाल देने पर औसत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये निकालना कि इसमें हम 0 हटा देंगे, 0 हटाते आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया, ये कंसेप्ट है, हम धीरे धीरे करते जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6 सेम क्वेश्चन है। मैं पहले 7वां क्वेश्चन करा देता हूँ। 7वें में 3 पार्ट है और 3 पार्ट मैंने एक ही में समझा दिया। अभी देखो मैंने, अगर मैं यहाँ से संख्या लूं, अगर मैं यहाँ से कुछ संख्या ले लूं, जैसे 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये मैंने 6 संख्या ले ली। समझिए, इन तीनों सवालों को समझना है ध्यान से। ठीक है, संख्या क्या ले ली मैंने, 30 प्राकृतिक संख्या था तो हम 6 ले लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 और 3 6 संख्याएं ले ली मैंने। क्लियर होगा, प्राकृतिक ही ले लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हो, 8 से स्टार्ट कर लो, 6 ले लो, और चाहे 10 से स्टार्ट कर लो या 30 से स्टार्ट कर लो, हमें कंसेप्ट समझना है। 1 से स्टार्ट कर लो, चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लो। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने 5 संख्या ले। अगर मैं इनका एवरेज निकाल लो तो एवरेज आएगा 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 संख्या थी। एवरेज का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 और 9 30 और 10 40 और 41 कितना हो जाएगा 51/6 आ जाएगा। 6 × 48 और 6 × 5 30, 8.5 आ जाएगा इन सब का एवरेज। कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। क्लियर होगा, तो इनका एवरेज कितना होगा इन संख्याओं का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन संख्याओं का। अब एवरेज कितना आ गया यहाँ से, इन सब का एवरेज 8.5 आ गया, मतलब वो 8.5 यहाँ पे था, यहाँ पे बीच में 8.5। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, पहले सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें कहा 30 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम एवं अंतिम संख्या का औसत 52.5 है। तो देखो मैंने 6 संख्या ली, इसमें 30 है, कंसेप्ट समझना है बस। अगर मैं पहली और आखिरी की लूं, पहली और आखिरी की लूं, मतलब 2 संख्या ले लो 6 और 11, तो अगर इनका औसत मुझे निकालना हो तो औसत क्या होगा 6 + 11 और बटे 2, ऐसे ही तो निकाल लो। अगर 2 संख्या का निकालना हो, एवरेज का फॉर्मूला होता है पदों का योग, इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या को। ठीक है, तो 11 6 17/2 कितना हो जाएगा 8.5 ही हो जाएगा। तो देखो जो सभी संख्याओं का औसत था वही पहली और अंतिम संख्या का भी हो जाएगा वही औसत। क्लियर होगी, एक बात फिर से बता देता हूं, जो सभी संख्याओं का औसत था वही क्या हो जाएगा पहली और अंतिम संख्या का भी औसत ही हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट इसमें बता देता हूं, जो सभी संख्याओं का औसत था वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत होगा। क्लियर होगा। अब देखो इसमें क्या कहा था, सभी प्राकृतिक, देखो इसमें कहा 30 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम एवं अंतिम संख्या का औसत 52.5 है। 6 और 11 मान लिया हमने, उसमें 30 संख्या थी, हम 6 के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे।
तो 6 और 11 का औसत कितना था? 8.5 था। तो इसमें पहले का बताना है सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सभी संख्याओं का भी औसत कितना होगा? 8.5 ही था। तो इसमें था 30 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम एवं द्वितीय संख्या का औसत कितना था? 52.5 था। तो सभी संख्याओं का औसत भी कितना हो जाएगा आपका? 52.5 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर प्रथम और अंतिम का औसत जो है वही सभी का हो जाएगा। सभी का मैंने निकाल कर बता दिया था, तो इसका सभी का भी कितना हो जाएगा? 52.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये मैं आपको बता देता हूं, आपका ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो रफ कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बीच की दो संख्याओं का औसत कितना होगा? अगर मैं इन दोनों में बीच की दो संख्या लूं, 8 और 9 बीच की दो संख्या 8 और 9 ही तो है। 8 और 9 का अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 और 8 17 बटे 2 8.5 ही आएगा। कितना आएगा? 8.5। तो बीच वाली दो संख्याओं का भी औसत कितना होगा? 8.5 ही। जो सभी का था, या जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत था, या फिर जो सभी का औसत था, या जो बीच की दो संख्या का औसत था, वो भी कितना हो जाएगा आपका? 8.5 ही हो जाएगा। तो इसमें कहा था बीच की दो संख्याओं का औसत कितना होगा? 8.5 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये भी कितना हो जाएगा? ये कंसेप्ट बनते जा रही है, को याद रखना है। कंसेप्ट के क्वेश्चन है। अब इसमें कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ये आ गए यहाँ से क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो अब अगर मेरे पास एवरेज हो इन सब का, अगर मेरे पास इन सब का एवरेज हो, मुझे पता है कि इनका एवरेज कितना था। इनका एवरेज था यहाँ पे 8.5 था। तो 8.5 होने के लिए इससे पहली संख्या कितनी थी? 8। इसके बाद वाली संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, अब मैंने क्या करूंगा इस इन क्वेश्चनों में। अब देखो इससे पहले देख लो कितनी संख्या, 8 से पहले कितनी संख्या थी? 2। ठीक है, 8 से पहले कितनी संख्या थी? 2 घटा दो इसमें से, तो सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी मुझे? 6 मिल जाएगी। क्लियर? अब यहाँ 9 के बाद कितनी संख्या थी? 9 के बाद कितनी संख्या थी? 9 के बाद 2 संख्या थी। तो 9 में 2 जोड़ दो इस वाली संख्या में, तो कितनी आ जाएगी? 11। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल गई हमें। कैसे मिली फिर से बता देता हूँ। एवरेज को बीच में रखो। एवरेज से पहले वाली वैल्यू 8 थी, एवरेज के बाद वाली वैल्यू 9 थी। इसका मतलब 8 और 9 का भी एवरेज कितना रहा होगा? 8 और 9 का भी एवरेज कितना रहा होगा? हमारा 8.5 ही रहा था। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए मैं इधर आऊंगा छोटे की तरफ। अब देखो 8 और 9 को तो हटा दिया मैंने, 2 संख्या हटा दी इसमें से क्या करा? 2 संख्या हटा दी। तो वे 2 संख्या घटा दो इधर। 8 में से 2 घटाए इधर, तो -2 करेंगे। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपकी छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और अगर इधर 9 में से इधर कितनी संख्या थी? 2 थी, तो उनका भी औसत कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 इसमें इधर जोड़ देंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। 9 तो 11। क्लियर हो गए? अब देखो अगर हमारे पास हो 30 संख्या, इसको समझ लेते हैं। 30 संख्या का औसत कितना था? 52.5 था। इसका मतलब इससे पहले तो क्या रही होगी हमारी? 52, और यहाँ पर आपकी 53 2 संख्या रही होगी। ये बीच की 2 संख्या रही होगी, उनका भी तो औसत वही होगा 52। जो सभी संख्याओं का औसत 52 था, वही बीच की 2 का था, वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी का था। क्लियर होगा? अब देखो ये संख्या टोटल कितनी थी? 30 थी। टोटल संख्या कितनी थी? 30 थी। तो 30 में से मैंने 2 संख्या तो हटा दी। अब कितनी रह गई हमारी? 28 रह गई। 28 में 14 तो इधर चली जाएगी आपकी, 14 इधर चली जाएगी। इधर के लिए तो क्या करूंगा मैं? 14 घटा दूंगा। तो 52 में से 14 जाके कितना बचेगा? 38। तो सबसे छोटी संख्या कितनी मिल जाएगी मुझे? छोटी संख्या मिल जाएगी मुझे 38, और इधर 14 में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 53 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 67 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या होगी वे? तो एक तो 38 होगी, एक 67 होगी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? ऑप्शन पहला। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बच गए। देखो जो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग
और 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। अगर मुझे इन्हें जोड़ना हो तो मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा वो देख लेते हैं। जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का। तो जोड़ का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन का फॉर्मूला ये होता है आपका n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होता है और बाई 6 होता है। यहाँ कितना होता है आपका? एक बार मैं इसको मैच करा लेता हूँ, शायद कोई त्रुटि तो नहीं है। हाँ सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब कितनी संख्या है? 7, तो n का मान 7 रख दो इसमें। 7 प्लस 1 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुणा 7 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में आपका 6 हो जाएगा। 7 और 1 8, 7 गुणा 8 गुणा मत करियो, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6 हो जाएगा। 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 20 7 140। कितना आ जाएगा? 20 7 140 आ जाएगा इन सब का योग, ठीक है। अभी देखो इनका योग निकालने के लिए मैंने किस फॉर्मूले का यूज करा? वो होता है हमारा, एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेंगे। वर्गों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है आपका? n प्राकृतिक थी ना, n प्राकृतिक, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बाई 6 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज के लिए क्या करूं मैं? पदों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बटे पदों की संख्या कितनी थी? 7 ही थी। तो सबका योग कितना है? 140 आ गया और बटे में होगा 7, 7 दूनी 14, एवरेज आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये मैंने इनका योग बता दिया 140 कैसा है। इस फॉर्मूले में n का मान 7 रख देंगे। क्लियर होगा आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, देखो किस प्रकार है। अगर कहीं पे 5 का स्क्वायर लिख रहा हो, 5 का स्क्वायर लिख रहा हो तो कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। या तो 5 के स्क्वायर को मैं ऐसे कर लूं, 5 प्लस 5, 5 बार जोड़ दूं तब भी तो 25 आएगा। ये 5 का स्क्वायर को मैंने ऐसे कर लिया, 5 गुणा 5 तब भी 25 आएगा। या फिर 5 को मैंने 5 बार जोड़ लिया तब भी 25 आएगा। तो अगर 5 बार जुड़ रहा तो 5 का स्क्वायर लिख लूंगा। अगर कहीं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 है, मतलब 4 बार जुड़ रहा तो ये 16 होता है। 4 को 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखियो सेम क्वेश्चन ही है क्या? कैसे? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो छठे का, इसका मुझे एवरेज निकालना हो तो 1 है, 1 ही बार है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितनी बार मैं प्लस ही तो करता जाऊंगा क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं यहाँ 2 प्लस 2 करना, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, मैं उससे 2 का स्क्वायर लिख लूंगा। इसी तरह से यहाँ 3 प्लस 3 प्लस 3 3 बार 9 हो जाएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस। इसी तरह से 4 कितनी बार है? 4 बार 16 हो जाएगा, 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह 6 का स्क्वायर, इसी तरह 7 का स्क्वायर। 7 बार था और बटे में आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 140 बटे 7, 7 दूनी 14, इसका भी एवरेज कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इन दोनों के आंसर कितना हो गए? 20 इसका आंसर होगा और 20 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो जिन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ चुका वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।